जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, काफ़ी सारे छात्रों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि सर पटवार के अंदर कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है, ऑलमोस्ट 83%, वो भी 2 गुना की गई है। तो अगर 1 गुना की बात करें तो लगभग 86% या 87% भी जा सकती है। तो सर इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद में पटवार की तुलना 4th ग्रेड की कट ऑफ से करें तो साथियों 4th ग्रेड की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो आपका डर है कि 4th ग्रेड के सर यहाँ पर अगर इसी के हिसाब से 80% चली गई तो हमारा क्या होगा। उसके बाद में कह रहे हैं कि भाई आसमान को छुएगी कि यहाँ पर। तो साथियों उस हर एक आपके मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। जो आपका डर सता रहा है पिछले जब से पटवार का रिजल्ट आया कि सर अब हमारा क्या होगा 4th ग्रेड वालों का, तो उस डर को दूर करने के लिए ही आज की क्लास लाई गई है साथियों। सबसे पहले तो यहाँ पर कि पटवार कट ऑफ जो है वो हाई क्यों है। पटवार कट ऑफ की बात करें तो इतनी हाई क्यों है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों तो पेपर का जो स्तर है वो बहुत ही सामान्य दर्जे का था। इसके अंदर सबसे पहला अगर मैं पॉइंट देना चाहूं आपको तो पेपर बहुत ही आसान था। पेपर का लेवल क्या था साथियों, आसान था। जो पटवार का हमेशा पेपर आता है जिसको देखने के बाद वो पटवार की मैथ्स के जो पहले पुराने पेपर देखना आप, पटवार की मैथ्स इस लेवल की आती है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वही उन प्रश्नों को नहीं कर पाते। लेकिन इस बार ऐसी मैथ्स दी, पूरा पेपर ही इस प्रकार से दिया गया कि बहुत ही हद से ज़्यादा आसान दे दिया। पेपर का लेवल बहुत आसान दे दिया जिसकी वजह से पेपर की ये जो कट ऑफ है वो हाई गई है, पहला कारण हो गया। दूसरे कारण की बात करूं मैं साथियों, आज के समय की अगर मैं बात करूं कंपटीशन जो लेवल है साथियों, कंपटीशन लेवल है जो साथियों बहुत हाई हो गया है। कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया। छोटे से छोटे गांव में बात करें साथियों, छोटे से छोटे गांव में भी लाइब्रेरी की सुविधा है, वहां छात्र दिन रात पढ़ रहे हैं। बड़ी से बड़ी कोचिंग का वो कोर्स लेकर के पढ़ रहा है। पहले ये होता था कि बड़ी कोचिंग कोर्स चलाती थी तो वहां जाकर के जो पढ़ रहा है उसको बहुत फायदा होता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है साथियों, वो छात्र जो घर पे बैठ करके एक एकांत रूम लिया उसने और उसको हर एक चीज का नॉलेज है कि मुझे सबसे पहले तो बात करें PYQ भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ना है, MCQ भी लगाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगाना है, और साथ में कौन कौन से टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी फोकस करना है। ये छात्र की पहले से रणनीति हो जाती है। छात्र की रणनीति क्या हो जाती है पहले से, क्योंकि आज के समय ये जो कंपटीशन लेवल में बढ़ने का सबसे कारण है सोशल मीडिया। सोशल जो मीडिया है, ये सोशल मीडिया की वजह से साथियों जो छात्र पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया को लेता है वो इस कट ऑफ के अंदर दायरे में है आज के समय, और जो सोशल मीडिया को नेगेटिव वे में ले रहा है वो साथियों वो कंपटीशन लेवल से बाहर है। सोशल मीडिया के द्वारा ही वो PYQ निकालता है। वेबसाइट पर गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले, वेबसाइट पे गए MCQ निकाले, यूट्यूब पे गए कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है उसके MCQ है तो वो MCQ तैयार करे। कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा वो यूट्यूब पे गए, क्लासेस फ्री बहुत सारी दे रखी है तो वहां पे जाके उन्होंने इसका फायदा उठाया। तो कंपटीशन लेवल का जो ग्राफ है ना साथियों वो भी बढ़ चुका है। अब आप कहोगे सर इतना बढ़ गया, वो भी बात करेंगे इतना बड़ा है कितना बड़ा है, लेकिन बड़ा जरूर है। आपको भी पता है कि पहले के समय 60% अगर नंबर आते थे तो कहते थे कि बस फाइनल सिलेक्शन होगा। आज देखो 82% लाकर भी वो सुनिश्चित नहीं है फाइनल होगा, क्योंकि ये 2 गुना की है। तो 60% कहाँ है, कहाँ 82% है। अभी बात करेंगे सर आप कमेंट करोगे सर RPSC में तो 40% ही खाली रह जाती है, उसके ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं आज। यहां पर सेकंड हो गया, इसका कंपटीशन लेवल बहुत सरल था। तीसरा अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं, शिफ्ट का जो पेपर था साथियों, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें 7 प्रश्न डिलीट हो गए, 7 प्रश्न डिलीट हो गए। और सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं, 3 प्रश्न डिलीट हुए। अब देखो 7 प्रश्न डिलीट है, 7 प्रश्न डिलीट होने के बावजूद भी इनका अगर मैं बात करूं साथियों नंबर की, 7 प्रश्न डिलीट होने के बावजूद इनके नंबर क्या हुए साथियों, कम हुए हैं, और इसके नंबर क्या हुए, बड़े हैं। 3 प्रश्न डिलीट हुए और इनके नंबर बढ़ा दिए गए, और यहाँ 7 प्रश्न डिलीट कर दिए और उनके नंबर कम कर दिए। 7 प्रश्नों में से कई छात्र जिनके प्रश्न कुछ हद तक जो 7 में से 3-4 सही थे और उनके नंबर 3-4 के 3 के 6 नंबर तो वैसे कम हो गए डिलीट होने के बाद, फिर वो और कम कर दिए। तो साथियों ये एक तरह से नुकसान ही हुआ है। जिनके प्रश्न सही थे
उनको नुकसान ही हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर साथियों ये जो कट ऑफ हाई रहने का तीसरा प्रमुख कारण है। चौथा अगर मैं कारण की बात करूं मेरे भाइयों, चौथा कारण की अगर बात करें, देखिएगा तीसरे तीन प्रमुख कारण हो गए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं साथियों, कंपटीशन लेवल बहुत हो गया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, वो जो बार बार कह रहे हैं कि हम इक्वी परसेंटाइल लगाएंगे, हम बार बार वो कह रहे हैं कि हम इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। यहां पर तो नॉर्मलाइजेशन ही लगा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो नंबर कम हो रहे हैं, सेकंड शिफ्ट के अंदर बढ़ रहे हैं। ये एक जो प्रक्रिया है वो फोर्थ ग्रेड के अंदर तो 6 पारियों में एग्जाम होगा, यहां तो सिर्फ और सिर्फ 2 पारी में एग्जाम था। फोर्थ ग्रेड में कितने पारियों में होगा? 6 पारियों में एग्जाम होगा साथियों। 6 पारियों में जो एग्जाम हुआ है आपका, वहां अगर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना लिया आपने, तो यहां तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। जब बात इक्वी परसेंटाइल की कह दी कि हम इक्वी परसेंटाइल लगाएंगे, हर पारी में से सेलेक्टेड कैंडिडेट लेंगे, तो यहाँ जो 2 पारियों में उसमें से भी फिक्स करते कि भाई 3700 के लगभग पोस्ट हैं, तो इसमें से आधे इसमें लेंगे, आधे इसमें लेंगे, हर दोनों के अंदर बराबर कैटेगरी वाइज छात्रों को बांट दिया जाता, तो साथियों समस्या ही खत्म हो जाती। जैसे यहाँ पर 6 पारियों में बांटा तो है, लेकिन अभी फिर वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही अपनाएंगे यहाँ पर भी, तो ये बड़ी दुविधा है साथियों। तो एक ही बात है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाओ, लेकिन अगर आपने देखा होगा इसमें जो टॉप रैंक है, टॉप रैंक वाले जो छात्र हैं उनके तो 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो लास्ट में आ रही रैंक, जैसे जिनके 200 नंबर है, 210 नंबर है, उनके साथियों 7 से 8 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 7 से 8 नंबर कम हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, जैसे अपने यहाँ कोचिंग का जो छात्र है एक, उसके 230 नंबर रो मार्क्स आए, रो मार्क्स आए 230। एससी का वो लड़का है साथियों, कौन सी कैटेगरी है? एससी कैटेगरी है। एससी की मेरिट गई है 223 पे, तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन की मार ने ऐसा जकड़ा है कि वो 6 नंबर कम होकर के उसके 224 नंबर आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में 224 नंबर ही आ रहे हैं, जिसके एग्जैक्ट 230 नंबर आए थे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, उसके आज के समय 224 है। 223 पे उसकी कट ऑफ है 2 गुना की। अगर वो 230 पर रहता तो सिलेक्शन के चांस बढ़ रहे थे उसके, जो उसके एग्जैक्ट नंबर थे वो ही नहीं मिले हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो एक थोड़ा साथियों गड़बड़ ही है, जिसकी वजह से यहां पर कट ऑफ हाई देखने को मिली है। उसके अलावा बात करें साथियों, पेपर का लेवल रह गया। पेपर बहुत आसान था, कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है आज के समय। हर एक देखा होगा जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका माइंड पहले से बहुत शार्प चल रहा है। शिफ्ट का भी फर्क पड़ा है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। अब ये आरपीएससी और आरएसएस भी, अब आप कहोगे सर यहां पे तो अब आप कह रहे हो कि सर 80% कट ऑफ जा रही है, 80% कट ऑफ, और यहां पर सर 40% कट ऑफ भी जो मिनिमम है, वहां पर भी छात्र नहीं मिल रहे, छात्र नहीं मिल रहे, सीटें खाली जा रही है साथियों। यहां पर ये आपने देखा होगा सीटें खाली है, सीटें खाली। अभी आपने देखा होगा सबसे बड़ा ट्रेंड करा था कि ये जो अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर पॉलिटिकल साइंस में सीटें खाली रह गई, छात्र ही पास नहीं हुए। हर एक कैटेगरी में, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, 40% का उन्होंने न्यूनतम रख दिया कि 40% तो सबको लाने हैं, और जो 40 ले आया वो नौकरी लगता है, और यहाँ 80 लाकर भी नौकरी नहीं लगता है। तो साथ ही यहाँ का पेपर का लेवल जो होता है ना, पेपर का लेवल वो बहुत ही उच्च दर्जे का होता है, पेपर का लेवल बहुत हाई होता है। आपको प्रश्न समझ में ही नहीं आते कि क्या पूछा क्या गया है, और यहाँ ऐसे दे रहे हैं कि मतलब वन लाइनर, जो बच्चा पिछले 10 दिनों में अगर वो जीके के 1 लाइनर पढ़ के गया तो वो यहाँ पर साथियों जीके के हर प्रश्न सही कर रहा है। यहाँ पर वो चाहे 4 साल से पढ़ रहा है, 5 साल से पढ़ रहा है, उसको खुद को पता नहीं चलता कि जीके का प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। तो एग्जैक्ट तो यही लेवल होना चाहिए पेपर का, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनका ही फायदा हो। यहां पर साथियों जो 3 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, उसको आगे निकल जाते हैं जो 1 महीने की तैयारी करने वाले छात्र हैं। तो ये साथियों यहां पर इन्होंने अपना पेपर का स्तर है ना बहुत कम कर लिया है। पेपर का स्तर की बात करें, जो पेपर होना चाहिए वो स्तर बहुत कम कर दिया है इन्होंने।
प्रश्न ऐसे उठा के ला रहे हैं कि किसी को मतलब वो टेंडर दे दिया कि ठेके पे दे दिया कि आपको तो पेपर बनाना जल्दी से जल्दी, वो बेचारा रात को चैट जीपीटी से पेपर बना देता, हाथों हाथ की बोले मेरे को 10th+2 के हिसाब से पेपर बना के दे दो, चैट जीपीटी पेपर बना के दे देती है और ये डाल देते हैं। जबकि यहाँ पर साथियों पूरा का पूरा विश्लेषण होता है पेपर का, कि ऐसा ना हो कि छात्र का कंपटीशन बढ़ जाए, 40% है तो 40% ही कट ऑफ रहने चाहिए, ऐसा यहाँ का पेपर बनता है। जबकि यहाँ का पेपर तो जैसे चैट जीपीटी वाले बना रहे हैं वैसा बन रहा है साथियों, पूरा का पूरा काम में लिया जा रहा है। इसलिए यहां के साथियों कट ऑफ 80% लाकर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, और यहां पर साथियों 40% पे भी कट ऑफ के अंदर नंबर आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहां का मेरे भाइयों। इसके बाद बात करें, देखिएगा सब छात्रों का यह है कि सर पटवार और 4th ग्रेड की तुलना, तो देखो पोस्ट पटवार में कितनी है, 3700 है, फॉर्म कितने बच गए, 6,76,000। तो 182 में एक छात्र को लेना है, 182 में सिर्फ एक छात्र को लेना है, और ये 249 यानी 83% पे गई है 2 गुना की कट ऑफ। तो सर यहाँ पे 1 गुना की कट ऑफ की बात करें, 1 गुना तो और बढ़ेगी आपके, लगभग 260 तक जा सकती है साथियों, 260 तक जा सकती है, लगभग 260 का मतलब कितना हो गया, लगभग 86%। 1 गुना साथियों, ये 1 गुना की कट ऑफ यहां जा सकती है। लेकिन यहां कंपटीशन भी देखो आप, 182 जो छात्र है उसमें से एक छात्र को ही लेना है। जबकि यहां की अगर मैं बात करूं 4th ग्रेड की, 54,000 के लगभग पोस्ट है, 21 लाख ने एग्जाम दिया है, तो 21 लाख में जब 54,000 का भाग देता हूं तो 39 में से एक छात्र निकल के आता है मेरे भाइयों। हर 40 में से एक छात्र नौकरी लगने वाला है यहां पर। जबकि यहां पर 182 में एक छात्र है, और यहां 182 के 182 टॉप मोस्ट है साथियों। जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं 4th ग्रेड के अंदर, ये पटवारी वाले छात्र यहां पर भी है, वीडियो वाले छात्र यहां पर भी है, जो आपके विभिन्न राजस्थान पुलिस की बात करें वो यहां पर है, हर एक कैटेगरी के छात्र यहां पर है। लेकिन यहां की कट ऑफ में फिर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पटवार का रिजल्ट आया और स्क्रूटनी फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पटवार वाले छात्र बाहर हो जाएं, उनके डॉक्यूमेंट चेक होकर के उनको जल्द से जल्द नौकरी दे दी जाए। वही काम वीडियो के अंदर करेंगे, वही काम राजस्थान पुलिस में कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती में कोई रहना नहीं चाहिए, पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक वगैरह अगर बात करें, राजस्थान पुलिस वाला कोई भी छात्र यहां नहीं रहना चाहिए, सबको बाहर निकालो, जल्दी से जल्दी प्रक्रिया संपन्न करो। तो वो प्रक्रिया संपन्न करने में लगे हुए हैं, तो यहां से ये सभी छात्र बाहर आ जाएंगे मेरे हिसाब से। और पोस्टें बढ़ने की भी डिमांड है, लगभग ऑफिशियल है तो अभी खबर नहीं है, ये लगभग 5 से 6,000 तो बढ़ रही है, फिक्स है कि 60,000 लगभग पोस्टें तो होगी ही होगी। तो जब 60,000 पोस्टें हो जाएगी तो कम से कम 10 से 15,000 ये छात्र बाहर निकल जाएंगे, तो एक तरह से 75,000 पोस्टें हो रही है। तो 75,000 अगर हो गई तो यहाँ साथियों कितनी हो जाएगी, 21 लाख में अगर मैं 75,000 का भाग देता हूँ साथियों, तो अब आप खुद सोच सकते हो कितने में से कंपटीशन रहेगा। 21 लाख की अगर मैं बात करूँ साथियों, और उसके अंदर मैं 75,000 का भाग दूँ, तो लगभग हर 28 में से एक छात्र नौकरी लगेगा। अब आप सोचो 28 में से एक लग रहा है और यहाँ 182 में एक लग रहा है, तब जाकर के ये कट ऑफ इतनी गई है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ साथियों, तो लगभग जिसके 78 से 80% सही है वो 100% सेलेक्ट होगा साथियों। 78 से 80% से ऊपर कभी भी नहीं जा सकती, ये लिख के ले लो साथियों कट ऑफ। इससे कम जरूर हो सकता है, 75% भी चली जाए, जनरल की कैटेगरी की बात करें, इससे हाई तो नहीं जा सकती। ये जो आपका जो डर है कि सर अब इस प्रकार से तो हमारी कट ऑफ भी इतनी जाएगी, नहीं जाएगी साथियों, वास्तविकता स्वीकार करें। बस ऐसे मतलब ये नहीं कि बस इस कट ऑफ के बारे में आगे पीछे का कुछ हवा देख ही नहीं रहे अपन, सिर्फ एक ही एक बात करें। और अब जो कट ऑफ का भी है कि जो कई छात्र ऐसे हैं कि जो दिन भर बैठे बैठे बस कि कट ऑफ, एक वीडियो देखा, सुबह उठे, जैसे कहते हैं ना कि सुबह उठे नाश्ता करा, फिर दोपहर में लंच करा, फिर शाम को डिनर करा, वो कर रहे हैं कि सुबह उठा कट ऑफ का वीडियो देखा, फिर 1 घंटे बाद हुआ कट ऑफ का वीडियो देखा, शाम होते होते पता चला कि मैंने 20 कट ऑफ के वीडियो देख लिए। 20 कट ऑफ के वीडियो के अंदर एक वीडियो में भी अगर 5 मिनट दिए हैं तो आपने 100 मिनट तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने कट ऑफ को देखकर ही दे दिए। वो 100 मिनट आप अगले एग्जाम की तैयारी करते तो फायदा रहता साथियों। तो ये कट ऑफ के जाल से बाहर आ जाओ, जो जानी है वो जाएगी, न आप उसे रोक सकते हो, न मैं रोक सकता हूं, न कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है। जो ओमआर चेक हो रखी है या जो चेक हो रही है, जो आपने भर दिए गोले, जो किसी ने भर दिए, वो अब चेंज नहीं हो सकते। यानी जो जानी है वो जानी है, आपके वीडियो देखने या नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब यह सोचो कि जिनका नंबर कम बन रहे हैं कि सर हमारे तो 70% से कम बन रहे हैं, हम अब क्या करें, हमारी तो उम्मीदें टूट गई। तो उम्मीद मत तोड़ो मेरे भाइयों, 2026 जो है
2026 जो है उम्मीदों का वर्ष रहने वाला है, उम्मीदों का वर्ष रहने वाला है। कैसे सर, ऐसे कैसे, हमारा तो इसमें भी नंबर नहीं आया, उम्मीदों का वर्ष कैसे? अब आप सोचो, राजस्थान के जो टॉप मोस्ट 60,000 70,000 लगभग मान के चले 80,000 छात्र जो टॉप मोस्ट है, पटवारी, राजस्थान पुलिस सबको जोड़ लिया जाए तो 80,000 छात्र जो है साथियों, ये छात्र क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, यानी नौकरी लग जाएंगे। ये छात्र नौकरी लग जाएंगे एक बार के लिए, इनका मनोबल बढ़ेगा साथियों। तो फिर पीछे बचोगे कौन? आप ही तो बचेंगे। जो अभी 70% वाले हैं, सर 65% है, 70% है, यही तो बचने वाले हैं, फिर ये टॉप मोस्ट रहेंगे। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, आने वाले समय में भी बहुत सारे एग्जाम है, एलडीसी हो गया, राजस्थान हाईकोर्ट हो गया साथियों, वन रक्षक आ रही है, वनपाल आ रही है, बहुत सारी भर्तियां हैं, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। और ये जो कट ऑफ का जो झंझट है उसको हटाओ साथियों। तो ये जो मैंने बताया है कि इतनी रहेगी तो इतनी ही रहने वाली है आपके, इससे पटवार से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप जो सपना है कि ऊंचाइयां छुएगी, आसमान छूने वाली 4th ग्रेड की कट ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साथियों, क्योंकि एग्जाम हो चुका है। 39 में से 1 को लेना है, अगर पोस्टें बढ़ती है तो लगभग 30 में से 1 का होगा। तो यहाँ तो कितना 6 गुना ज्यादा ले रहे हैं, 180 यार, कहाँ यहाँ पे 30 के लगभग, तो 6 गुना ज्यादा साथियों। यहाँ एक छात्र 182 में से, और वो सीईटी पास करके आया हुआ है, वो पहले से शार्प माइंडेड है। पटवार का एग्जाम बहुत शार्प माइंडेड ही देते हैं। तो यहाँ वाले छात्र यहाँ से बाहर निकलेंगे, कहाँ से? यहाँ से बाहर ही निकलेंगे साथियों। तो यहाँ से बाहर निकल के जब इसमें आएंगे तो इसमें पोस्टें खाली रहने की संभावना है। पटवारी वाले यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, वीडियो राजस्थान पुलिस यहाँ ज्वाइन नहीं करने वाले साथियों। तो साथियों उम्मीद है आपको, ये जो आपका मन में डर है 4th ग्रेड की कट ऑफ को लेकर के, ये आपके मन में डर जो है कुछ हद तक कम हुआ होगा साथियों। उम्मीद करता हूँ अगर 1% भी कम हुआ है दर्द, ये जो डर कम हुआ है आपका, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।